उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का बांग्लादेश के संदर्भ में बयान कि बटोगे तो कटोगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। कहीं ये बयान जाति के आधार पर बटे वोटों को धर्म के नाम पर दोबारा जोड़ने का तो नहीं? कहा यह भी जाने लगा है कि ये वो नारा है जो धर्म के मुकाबले जाति से होती सियासी टक्कर में बीजेपी को बैकफुट में जाने पर रोक सकता है। बयान में जिक्र तो बांग्लादेश का है, लेकिन फिक्र उत्तर प्रदेश की नजर आती दिख रही है। ऐसे में दस्तक देता है एक सियासी सवाल, क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने हिंदू हित के नफ्स को दोबारा थाम लिया है, जिसके जरिए विपक्ष के हाथों चढ़ाए गए उस सियासी बुखार का नाप कर इलाज किया जा सकता है? आइए इसी मुद्दे पर लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, जो कहा है हमारा समाज जो है हिंदू समाज सनातन धर्म वो जो है बटा हुआ है जाति और धर्म में, जाति में। अगर वो जो धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान आया है केवल हम लोग हिंदू लिखना चालू कर दें, वर्मा, शर्मा, मिश्रा, पांडे हटा करके केवल हिंदू, हमारे कहने मतलब हिंदू तो हिंदू ही है, उसका सनातन भी है। हिंदू ही सनातन धर्म, हिंदू सनातन एक ही है, एक ही हिंदू सनातन धर्म एक ही है। हिंदुत्व मतलब हिंदुत्व वही हिंदू हिंदुस्तान का निर्माण हुआ, हिंदू वर्ड शब्द से ही हिंदुस्तान का निर्माण हुआ, हिंदुस्तान नाम पड़ा। फूट तो विपक्ष वाले डाल रहे हैं, इनको अपनी रोजी रोटी सेंकनी है और कुछ नहीं। इनको फूट तो जाति और ये जो अभी सब्जेक्ट आया था जातिगत जनगणना, तो पहले अपनी जाति बतावें, उन्होंने अपनी कोई जात नहीं बताई, उनका अपना जाति धर्म बतावें पहले, उनकी कितनी पीढ़ी है हिंदू वो अपने मानते हैं, रह रह करके कभी जनेऊ धारण करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति तो वो कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति तो बंटवारे की राजनीति तो विपक्ष कर रहा है। कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, कोई भी, ये लोग अपनी रोजी रोटी के लिए हताश हैं, निराश हैं, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। जी क्या कहना है आपका? तुष्टीकरण की राजनीति तो विपक्ष कर रहा है, विपक्ष कर रहा है। हाँ। राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो कलकत्ता क्यों नहीं गए? हाथरस चले गए, रायबरेली चले गए, कलकत्ता क्यों नहीं गए? इनकी वहाँ पर जो है गठबंधन है, इसके लिए वहाँ नहीं जा रहे हैं, वहाँ की राजनीति नहीं कर रहे हैं। क्या वहाँ वो औरत नहीं थी, उसकी गरिमा नहीं थी, उसकी इज्जत नहीं थी? उसके लिए क्यों राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर क्यों नहीं गया? मैं ये पूछना चाहता हूँ। जी भैया, कांग्रेस सदैव से प्रारंभ से अंत तक तुष्टीकरण की ही राजनीति कर रही है। और मेरे विचार से अफगानिस्तान से हिंदू भाग के आए, भारत पाकिस्तान से आए, बांग्लादेश में दुर्दशा पर आखिर विपक्ष का कोई नेता क्यों नहीं कुछ बोलना चाहता? कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी हैं, उन्हें इस पर कुछ बोलना चाहिए। कोई आज तक राहुल गांधी ने टिप्पणी नहीं की बांग्लादेशी हिंदुओं पर। वो तो हिंदुत्व का काफ़ी डंका पीटते रहते हैं कि डंका ही पीटना है, बाकी तो जहाँ हिंदुत्व की बात आएगी वहाँ उनके वोट खसकने लगते हैं। पोस्टर दिखाते हैं शिव जी, पोस्टर कुछ नहीं, बस वो एक मात्र दिखावा है। जब वो इलेक्शन आता है तो उनको हिंदू दिखाई देता है, उसके पहले नहीं। हमारे हिंदू समाज को संगठित तो होना ही पड़ेगा। यदि न संगठित हुआ तो अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। अन्य देशों से हिंदू भारत आने की कोशिश करते हैं। भारत में 9 प्रांत अल्पसंख्यक हो गए हैं हिंदुओं से। भारत के हिंदू आखिर कहाँ जाएंगे? बटोगे तो कटोगे, योगी जी का बयान है। हाँ, कट गए ही, बचे कितने? थोड़े हैं, वो भी कट जाएंगे। और फिर उसके बाद लेट हो रहा है, ये लोग लेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बार बार पॉजिटिविटी समझाना, बार बार कहना, सच ये है कि आप लेट हो चुके हैं। थोड़ा सा अगर इस लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो ये हार रहे हैं। यार, पूरे वर्ल्ड में कितनी सारी कंट्री है, तुम्हारे पास कितना है? तिनका नहीं बचा है, तिनका। कुछ समय बाद ये हो जाएगा ना कि कुछ रह नहीं जाएगा, हाथ में नहीं है, ज़्यादा कुछ बचा थोड़ी ना। एक तुम्हारा अपना देश है, वो तो तुम बचा नहीं पा रहे। काहे बात करते हो हिंदू राष्ट्र की?
वो किसने कहा है बात करने की? मत करो बात। तुम कुछ चीज़ों को तुरंत आप बना के ख़त्म करिए, तुरंत। मतलब इतना तेज काम होना चाहिए कि आज की रात फैसला हो जाए। अब इसीलिए एक आदमी 15 साल से जीत रहा है, क्योंकि उसने कुछ फैसले तो तुरंत लिए हैं। जब आप कोई काम तुरंत करते हैं तो या तो वो सही होगा या वो गलत होगा, मगर आप में करने की कुव्वत तो है, तभी वो आदमी 3 बार जीता। वो ठीक है, बुरा है। अभी तो हाल ही में किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि बताइए चाय वाले लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। बात चाय वाले की नहीं है, बात यह कि उसमें फैसला लेने का दम है, वो आदमी तुरंत फैसला ले सकता है। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों पे हिंदुस्तान को तुरंत फैसला करना चाहिए, विचार करना चाहिए। किस तरीके के फैसले, किस तरीके के विचार? रेप, आए दिन रेप ही हो रहा है। अभी तुम रेप ही में उलझे हो। मतलब देश कब आज़ाद हुआ है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमेरिका में या बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में नहीं होती होगी बुरी चीज़ें, जहाँ हर जगह बुराइयाँ हैं, लेकिन अभी तुम किन चीज़ों में फंसे गाय की चीज़ों में हो। फलाने ने उनका रेप कर दिया तो उनको पकड़ना है, सीबीआई कह रही है कि वो साक्ष्य मिटा दे रहे हैं, पुलिस कह रही है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। वो अभी तुम इसी में हो। मतलब अब इससे बाहर निकलो, कुछ अलग सोचो। अभी तक रेप में ही पड़े हुए हो, आज जो भी रेप हो रहे हैं। जब जो ये बात बोली है योगी जी ने, तो बांग्लादेश में जो हिंसा जो हो रही थी, हो रही है जो समय, तो उसके लिए बोली है कि बटोगे तो कटोगे, तो उनका कहने का आशय उस पर था। तो इस पूरे मुद्दे पे, इस बयान पे क्या कहना है? अब इस पे 2 बात है। अगर मैं भाजपा के सपोर्ट में बोल दूं तो वो ये कह रहे हैं कि हिंदू एक होकर के वोट दो, शायद ये कह रहे हैं, किसी को लगता है। और अगर हम उधर से बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये राजनीतिक भड़काने का काम करते हैं। ये सिर्फ इतना ही है। आप बात समझिए मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ। लोग इसी में फंसे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, ये सब राजनीति की बातें चल रही हैं। आप सीरियस वे में नहीं इस चीज़ को, इंसान सीरियस, हम आप क्यों बात कर रहे हैं? अगर हमारे पास कोई कंटेंट है, हम अपना कंटेंट रख रहे हैं, तो उसके 20 टॉपिक से घुमा के इधर से उधर से मैं कंटेंट के लिए बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। कटोगे बटोगे, कट गए हैं, कुछ कर सकते हैं आप, तुरंत प्लान करिए, उस पर कुछ बनाइए। कि बटोगे नहीं, योगी जी कहना चाहिए कि सब लोग साथ में रहो, केवल हिंदू वर्ग ही साथ में रहे, बहुत बड़ी बात है। तो हिंदुओं में ही इतना जो है फाड़ पड़ी हुई है कि आदमी, तो आप समझ लीजिए कि दूसरी धर्म वाले तो फिर क्या से क्या कर देंगे। खुद ही अपनी हिंदुओं में ही इतनी ज़्यादा बंटवा रहे हैं। भाई ब्राह्मणों के अंदर भी इतने बंटवा रहे हैं, वो खुद ही जो है इतने, क्षत्रियों के अंदर इतने बंटवा रहे हैं। आखिर विभाजन तो बहुत पहले से चला आ रहा है, तो उसको इकट्ठा करना। टाइम पे यूथ को, आज के हिंदू यूथ को आप मंदिर नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो बटने किटने की तो बात छोड़िए। कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए पंजाबियों से हमें, या और धर्म के लोगों से। आप अपने जो जनरेशन्स आ रही हैं उनको आप मंदिर नहीं भेज पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अरे भगवान तो हर जगह होता है, वो कोई मतलब नहीं बनता है। पहले कोर एरिया को सही करिए, आप चीज़ों को एकदम बेसिक से पकड़िए, गड़बड़ कहाँ से हो रहा है। मंदिर खाली हैं। ये मैं इंस्टाग्राम वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे देखे तो भागे केदारनाथ और भागे महाकालेश्वर और भागे उज्जैन, वो वाली बात नहीं हो रही। वहाँ मैं वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ। जुझारू लोग कहाँ खड़े हैं? वो डेडिकेटेड लोग हैं मंदिर के अंदर जो उस तिरंगे के लिए या उस गर्भगृह के लिए अपनी जान दे दें या ले लें। नहीं है, वो आदमी नहीं है। भाग खड़े हो रहे हैं, कोई बात हो रही है तो तुम्हारा कोर कमज़ोर हो गया है। वो कहते नहीं, पेट, पूरे शरीर का जो पेट होता है ना, वो जिसका मजबूत नहीं होता है, वो आए दिन पॉटी करता रहता है। तुम पॉटी ही कर रहे हो, ये स्थिति हो गई है। अपने पेट को मजबूत करो, तुम्हारी पूरी बॉडी फिट हो जाएगी। कभी हाथ को फिट कर रहे हो, कभी नाक को फिट कर रहे हो, कभी आँख नाक, क्या है यार, तुम अपने पेट को स्वस्थ कर लो, तुम्हारा सब सही हो जाएगा। अपने धर्म को मजबूत बनाओ। जो धर्मगुरु है उनके पास मजबूती डालो। उनके पास मजबूती नहीं है, वो कुछ स्टैंड ही नहीं ले पाते हैं। ये मिसाल किसने सेंड की कि अरे पंडित जी बड़े सीधे हैं और अरे साधु बाबा है, इनका क्या साधु में दम नहीं है क्या? तुम्हें इतनी एनर्जी, साधु में इतनी एनर्जी है, और तुम कह रहे हो साधु, अरे साधु बाबा। इस विचार पे धर्म बात करे, इस विचार पे राजनीतिक चीजें काम करे, धर्म मजबूत हो जाएगा, देश अपने आप लाइन पे आ जाएगा। क्या कहना है? बांग्लादेश एक हम लोगों के लिए वो है, मिसाल है कि देखिए वहाँ पे जैसे जातियों में बटा रहा, हिंदू इकट्ठा नहीं हुआ। 1 करोड़ हिंदू है
अगर यूनाइट हो जाता तो कितने 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 वहाँ पे मारने वाले थे। आप क्या करें? हाँ, अभी जो बांग्लादेश का जो योगी जी ने बोला है कि एक यूनाइटेड इंडिया में जो हम लोग रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी जात का हो, उसको एक होकर के ही चलना पड़ेगा, तभी हमारा देश जो है आगे उन्नत करेगा और आगे वो करेगा। तो योगी जी का जो बयान है वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है बयान। दूसरी बात जो है, जातिवाद की जो इस समय जो मुद्दा ज़्यादा उठा रहे हैं वो राहुल गांधी उठा रहे हैं, जाति गणना, जाति गणना, जाति गणना है। तो ये क्या है, जाति गणना से ये जो है इस तरीके की जो है जातिवाद जो उठाया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, ये बहुत गलत है। और उसका सपोर्ट कर रहे हैं अखिलेश जी, वो भी बहुत गलत है। जी क्या सर? मेरा कहना है कि योगी जी ने कहा है वो कोरोलेट बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने आगामी 30 वर्ष को दिखाया है कि अगर 30 वर्ष तक यही व्यवस्था चलती रही और ये जाति गणना चलती रही तो यही स्थिति, बांग्लादेश वाली स्थिति यहाँ भी क्रिएट हो जाएगी। और जो राहुल गांधी उठा रहे हैं जाति गणना करिए, ये करिए, इससे का दुष्प्रभाव ये होगा कि आदमी फिर अपने अपने ग्रुप को बढ़ावा करेगा, बढ़ावा देता चला जाएगा और फिर जाति अर्थव्यवस्था छिन्न हो जाएगी। ये आप लेबनान का उदाहरण देख लीजिए, लेबनान भी कभी इसी तरह कंट्री था, वहाँ जाति गणना की उन्होंने व्यवस्था की गई। वहाँ जब जाति गणना की व्यवस्था की गई तो उन्होंने क्या किया, फिर अपने अपने बाहर से आदमियों को बुलाना शुरू कर दिया और बुलाना होने के बाद एक दिन आज लेबनान की पोजीशन जो कोलैप्स हो गई, जो भी कभी यूरोप में टॉप पे चलता था वो। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। भविष्य की बातों को देख करके पॉलिटिकल पार्टीज़ को, माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट इतना नहीं करना चाहिए और अपने सनातन के लिए, भविष्य के लिए ये बात सोचनी चाहिए। नहीं, ये तो सही कहा है, योगी जी ने सही कहा है कि अगर बटोगे तो कटोगे। इसलिए हिंदुत्व को बंटने की ज़रूरत नहीं है, सबको एक साथ रहने की ज़रूरत है। कोई ये सब नहीं करना है, बांग्लादेश नहीं बनाना है यहाँ पे। तो भाई लोगों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपका एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।